नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से भट्टा मजदूर की दर्दनाक हुई मौत, जौनपुर में कैसे 8 वर्षीय बालक की हुई मृत्यु और रात्रि गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी कैसे हुई दुर्घटनाग्रस्त। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जिले के अधिकारी उमेश मिश्रा ने आज रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू का आदेश जारी किया है, जिसके बाद रात के 8 बजते ही शहर कोतवाल रविंदर सिंह अपनी टीम के साथ शहर की सड़कों पर उतर पड़े और उन्होंने बाजारों और तंग गलियों में जाकर लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की और कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए डीएम के आदेश पर कर्फ्यू लगाया गया है। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें या कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चौरी के टोला पिपरिया स्थित विशाल मार्का भट्टे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बिहार प्रदेश के नेवादा जिले के बरसल्लीगंज के गांव बरनावा निवासी 20 वर्षीय भट्टा मजदूर दुल्लर पुत्र कारू मांझी की मौत हो गई, जहां वह भट्टे अपने 2 बहनों तथा एक भाई के साथ काम करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्लभ, उसके पिता का नाम मालूम है? कारा मांझी। अच्छा, कहाँ? साफ कर रहा था ये सूचना ये मिल रही है कि जो इस गाड़ी को चला रहा था वह गूंगा है, बोलता नहीं है, कम सुनता है। उसका नाम मालूम है क्या चालक का? उसका दुल्लर नाम रहा था सर। कब से काम कर रहा था? भट्टे पर हम सब कभी से हाथों से काम कर रहा था सर। कैसे घटना का क्या हुआ? वो तो काम कर रहा था सर, टाली वाला मिट्टी गिराता था, ऊपर चढ़ के देखने लगा वो नीचे से, कहा कि देखो ऊपर से मिट्टी है कि नहीं। तो नीचे आया और चाप के भाग गया। ड्राइवर था, उसको कम सुनाई देता था, ऊपर से गूंगा था और उसका ड्राइवर रख लेता था, नीचे का डिक्की खोल रहा था। उसके बाद वो गया था समोसा लाने और डिक्की खोल रहा था, तो उधर से आया समोसा लेके और उसको बता रहा था कि आदमी है, तो भी चलाता चला गया। उसको आवाज़ दिया था। उसका नाम मालूम है? ड्राइवर कौन था? क्या नाम है ड्राइवर का? उसको बोका बोका कहता है यहाँ भर में। जेसीबी वाला ड्राइवर उसको भागने में मदद किया है, यहीं का ड्राइवर। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता रजत कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। जफराबाद देवकली मार्ग पर स्थित जैतपुर जोगी वीर बाबा धाम के पास बुधवार को दोपहर तेज गति से आ रहे ऑटो रिक्शा ने 8 वर्षीय बालक को रौंद दिया। घायल अवस्था में परिजन जनपद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर बांस बल्ली लगाकर देवकली जफराबाद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम हटाने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर पुलिस की गाड़ी गत रात्रि थाना क्षेत्र के बैरिया मुरमुसी के बीच रात्रि गश्ती के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां इस दुर्घटना में थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर सुनील यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल जवान वीरेंद्र यादव, चंदन कुमार, अभिषेक कुमार एवं विनोद मुंडा शामिल हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेलसीगंज में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु MMCH में भर्ती कराया गया है, जहां इस दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर सुनील यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात्रि लगभग 12 बजे से 1 के बीच की बताई जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आज चारों तरफ जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोग घरों में कैदियों की तरह बंद हो गए हैं। लोग अपने सगे संबंधी और नातेदारों से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में मानसाता परिवार के दीपक और आरती मानसाता अपने परिवार सहित दोनों समय निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। दीपक भैया एवं आरती भाभी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके द्वारा इस कठिन समय में मुहिम चलाई जा रही है। इस प्रकार के शुभ कार्य ईश्वर की आशीर्वाद से ही संभव हो पाते हैं। इसके लिए सी न्यूज भारत का आपको
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आरती भाभी, इस काम की शुरुआत कब से की गई एवं आप किससे प्रेरित होकर आपने इस काम की शुरुआत की? इस काम का नेक विचार मेरे पतिदेव श्री दीपक मानसाता जी को आया। उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग ये सब कर पाओगे, मेरा साथ दे पाओगे, तो हमने शनिवार 17 तारीख से ये काम ये सेवा यज्ञ चालू किया है जी। तो उसमें मेरे दोनों बच्चे, मेरे बच्चों के फ्रेंड और हमारा स्टाफ हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं जी। और दीपक भैया, आप कुछ बताएंगे प्रतिदिन कितने लोगों का भोजन अपने घर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल एवं शहर के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है? पहले दिन 40 लोगों का खाना पहुंचा दी गई थी जी। आज वो 100 खाना दोपहर में गया और करीब इतना ही खाना अभी जाएगा। 200 लोग प्रतिदिन अब होने लगे हैं। चलिए, अपना लक्ष्य और आगे बढ़ेगा। और कितना समय लगता है आपको आरती भाभी सुबह से भोजन बनाने में एवं पहुंचाने में? बनाने में हमको कम से कम 2 घंटा लगते हैं और पैकिंग एवं डिस्पैचिंग में हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और आपके पास कितने लोगों का स्टाफ है? मेरे पास अभी तो खाना बनाने के लिए तो मैं, मेरी बेटी और मेरी एक मेड है, लेडी सर्वेंट, वो हम 3 जन मिलके बनाते हैं। चलिए, अच्छा। और इस संकट की घड़ी में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब जितने जल्दी हो सके आप लोग पूर्ण स्वस्थ हों और वापस अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस लौटे, यही भगवान से हमारे लोगों की हमारी शुभकामनाएं हैं। आप शीघ्र स्वस्थ होकर जल्दी वापस आएं। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। अयोध्या जिले में युवक की हत्या कर शव फेंका गया और गले में लिपटी हुई रस्सी मिली है। रस्सी से गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, जहां नाक और कान से खून निकल रहा था। एक दिन पूर्व पत्नी से विवाद हुआ था, वहीं हत्या में पत्नी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। थाना रौनाही के अकोरा गांव के पास युवक का शव मिला है, जहां थाना क्षेत्र के ही भवनियापुर का रहने वाले युवक बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 22 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे ग्राम भवनियापुर के मड़ाहा नाले के पास एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त गांव भवनियापुर के श्री कुमार पुत्र रामाचल उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई है, आँख नाक कान से खून निकल रहा है और कोई जायरा चोट नहीं है। मृतक का पंचायत नंबर भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एटा जनपद की तहसील जलेसर निवासी विक्की ठाकुर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भाजपा सरकार व कृषि कानून का विरोध करने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा सरकार का खुलकर विरोध किया था और अब भाजपा में अलीगढ़ के वार्ड नंबर 37 में रहकर वार्ड नंबर 37 में प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं सी न्यूज संवाददाता लखन यादव ने भारतीय किसान यूनियन भानु के उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर से फोन पर वार्ता की, तो विक्की ठाकुर ने बताया कि इन दिनों अलीगढ़ में वार्ड नंबर 37 पर अपनी बड़ी बहन संगीता सिंह के चुनाव प्रचार में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। बड़ी बहन महिला सीट होने के नाते अलीगढ़ के वार्ड नंबर 37 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पीलीभीत में 4 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जहां मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शव के अंतिम संस्कार करने को लेकर ग्रामीणों की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से नोकझोंक हो गई। एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई, वहीं पुलिस एम्बुलेंस को लेकर गई तो ग्रामीणों ने हंगामा कर जाम कर दिया। सूचना पर एसडीएम सीओ बीसलपुर 4 थानों की फोर्स के साथ पहुंची, जहां 2 घंटे मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव आमदार निवासी राम बहादुर सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने 10 अप्रैल को थाना बरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि चाचा के परिवार से जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी। इसमें पिता रामपाल घायल हो गए थे, उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को सांस की दिक्कत होने पर बुधवार सुबह 8:30 बजे एंटीजन किट से जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसकी थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से शव का आनन फानन में पोस्टमार्टम कराया गया।
जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गांव के ही मुक्ति धाम पर ले जाकर मृतक का अंतिम संस्कार करने को कहा। काफी कहने सुनने से स्वास्थ्य विभाग के लोग राजी हुए। वहीं एम्बुलेंस के मुक्ति धाम पहुंचते ही ग्रामीण एम्बुलेंस को गांव के अंदर ले जाने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई, जहां पुलिसकर्मियों के हल्का बल प्रयोग करने पर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। आपका राजेश्वरी कहते थे हमने, राजेश्वरी। अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? पति हैं। हाँ। तो क्या मामला है, कैसे करके ये पूरी घटना हुई है? काट ले, जब बांट लिया बांट लिए है भैया। हमें तो सब भैया लाठी लेके, बल्लम लेके, सूजा लेके हमारे पति के मारे। हाँ भैया मारो उनके। कब हुआ था, कब झगड़ा हुआ? पिछले इतवार को। इतवार भैया मैं तो गड़िया में बैठे बैठे हमारे बाप बैठे बैठे मारो भैया। मैं तो बैठे में तो हम जब विश्वास करें अपने बाप गलती देखे, हमारे बाप हमारे मम्मी चिल्लाते थे कुछ मत कहना, लड़ियो मत, हम तो कुल देर रह के गए भैया। खटिया भैया तो आज ये यहाँ पर जामुन लगा रखा है, इसका क्या मामला? हमारे बाप जाके कोरोना आए, वो जिन पैसा बता उनके हमारे घर उनकी चल रही। कोरोना आई थी, दोबारा लौटा ली है। सबको पता लगे ना, लाश आई घर में, कह रही सबने कही लाश आई। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, देश में हाय तौबा मचा हुआ है। हर रोज लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं कोरोना महामारी से लोग तड़प कर मर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की लाशों को जलाने के लिए भी प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर लकड़ी और लाश जलाने के नाम पर लोगों से 22 से 25 हजार रुपए तक की मांग की जा रही है। रोते बिलखते परिजन किसी तरह घाट पर लाश लेकर पहुंच रहे हैं तो उनसे मनचाहा पैसा मांगा जा रहा है। आखिर मानवता एकदम तार-तार हो गई है। ऐसी स्थिति में जहां देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं फाफामऊ घाट पर लाश जलाने वाले ठेकेदार लोगों को लूट रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।